जौनपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। एमबीबीएस की डिग्री पाने की सनक में एक युवक ने न सिर्फ खुद को अपंग बना लिया बल्कि पुलिस को गुमराह करने के लिए एक खौफनाक साजिश भी रच डाली। लेकिन कहते हैं ना, सच चाहे कितना छुपा लो सामने आ ही जाता है। जौनपुर पुलिस ने इस अजीबोगरीब और चौंकाने वाले प्लान का पर्दाफाश कर दिया है। मामला लाइन बाजार थाना क्षेत्र के खलीलपुर गांव का है। यहां के रहने वाले सूरज भास्कर ने पुलिस को सूचना दी कि उसके सड़क किनारे निर्माणाधीन मकान में देर रात कुछ अज्ञात बदमाश घुसे, उसकी बेरहमी से पिटाई की, उसे बेहोश कर दिया और इसके बाद उसके पैर का एक पंजा काट कर अपने साथ ले गए। घटना सुनते ही इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की जांच की कमान संभाली सहायक पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी नगर गोल्डी गुप्ता ने। जब पुलिस ने गहराई से छानबीन शुरू की तो कहानी ने अचानक करवट ली। सूरज के मोबाइल फोन की जांच में एक युवती का नंबर मिला जिससे लगातार बातचीत हो रही थी। प्रेमिका से पूछताछ होते ही पुलिस को शक और गहरा हो गया। इस दौरान पुलिस के हाथ सूरज की एक डायरी लगी जिसमें उसने कई अहम बातें लिख रखी थी। डायरी में साफ शब्दों में लिखा था, 2026 में मैं एमबीबीएस बनकर रहूंगा। जांच में सामने आया कि सूरज मेडिकल की पढ़ाई कर चुका था और एमबीबीएस में 2 बार असफल होने के बाद वह मानसिक तनाव में आ गया था। एमबीबीएस में दाखिले के लिए दिव्यांग कोटे का फायदा उठाने की नीयत से सूरज ने एक खौफनाक योजना बनाई। उसने खुद को दिव्यांग साबित करने के लिए खुद ही अपना पैर काट लिया और पूरी घटना को बदमाशों की वारदात दिखाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, पुलिस को गुमराह करने के लिए झूठी कहानी भी गढ़ डाली। लेकिन जौनपुर पुलिस की सूझबूझ और सख्त जांच ने इस सनकी और खतरनाक प्लान की पोल खोल दी। अब सवाल यह है कि क्या डिग्री पाने की होड़ इंसान को इस हद तक अंधा कर सकती है कि वह खुद के शरीर का ही दुश्मन बन जाए। देखिए क्या कुछ कहा इस मामले का खुलासा करते हुए क्षेत्राधिकारी नगर गोल्डी गुप्ता ने। जैसा कि आप लोग अवगत हैं, दिनांक 18/1/26 को सुबह लगभग 9 बजे हमारे यहाँ पे एक सूचना आई थी थाना लाइन बाजार क्षेत्र में कि खलीलपुर ग्राम में आकाश भास्कर नाम का व्यक्ति है। उसने सूचना दी कि मेरे भाई सूरज भास्कर को कोई सुबह 4 बजे आकर के मारपीट करके गया है और उसके पैर का पंजा काट दिया गया है। इस संबंध में सूचना प्राप्त होने पर थाना पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया था और उसके बाद से हमने अपनी विवेचना शुरू की थी। इस दौरान पीड़ित को उपचार के लिए पहले सदर हॉस्पिटल, इसके बाद बीएचयू ट्रॉमा सेंटर और वर्तमान में पार्थ हॉस्पिटल जौनपुर में इलाज प्राप्ति हो रही है और पीड़ित की अब हालत स्टेबल है। इस दौरान जो हमने विवेचना की और हमने पाया, पहले जिन व्यक्तियों पर पूछताछ करने पर जिन व्यक्तियों पर आरोप लगाया जा रहा था उन सभी से पूछताछ इत्यादि करने पर हमें प्राप्त हुआ कि किसी बाहरी व्यक्ति की इसमें संलिप्तता नहीं है। इस चीज़ को कॉरोबोरेट करने के लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इकट्ठा किया, सीडीआर, टावर डंप और जो बीटीएस एनालिसिस किया। उसके आधार पे जो हमारी विवेचना में निकल के आया कि यहाँ किसी अन्य व्यक्ति का आवागमन हुआ ही नहीं है। और जिस तरह से सूचना बताई गई थी कि सुबह 5 बजे पीड़ित ने अपने घर में फ़ोन किया कि कोई लोग मुझे मार करके चले गए हैं और तब उसकी सूचना पे घर वाले वहाँ पर पहुँचे हैं और पीड़ित द्वारा बताया गया था कि ये रात में 12 बजे घटना हुई है। इससे 12 बजे से और सुबह 5 बजे तक के समय में हम लोग ये कॉरोबोरेट नहीं कर पा रहे थे कि यदि व्यक्ति 12 बजे से और 5 बजे तक पैर कटा हुआ पड़ा रहेगा तो उस दौरान ब्लड लॉस की वजह से अनकॉन्शियस भी हो सकता है, इत्यादि अनेक तरह की संभावनाएँ थी जो हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे। और चूँकि इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस है वो ये सजेस्ट कर रहा था कि किसी भी तरह के बाहरी व्यक्ति की संलिप्तता नहीं है। इसके दौरान जो हमारी विवेचना हमने इस ओर ढूंढी, आसपास खेतों को ढूंढा गया तो कुछ एनास्थीसिया वाले इंजेक्शंस, सिरिंजेस इत्यादि का मिलना हुआ जिससे हमारे विवेचना में और इजाफा हुआ। इसके बाद पीड़ित के परिवार वालों से और पूछताछ करने पर जानकारी मिली कि पीड़ित एमबीबीएस की तैयारी कर रहा था और कहीं ना कहीं उसमें एडमिशन नहीं हो पाने के कारण मानसिक अवस्था भी ठीक नहीं थी और कहीं ना कहीं निराश था। और जो पीड़ित के सीडीआर को एनालिसिस करने पर जिन लोगों से पीड़ित की बात होती थी, इसमें उसकी एक प्रेमिका का निकल कर आना प्राप्त हुआ। उससे बातचीत करने पर प्राप्त हुआ कि पीड़ित अक्टूबर में बीएचयू गया था और अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के संबंध में जो उसे प्राप्त नहीं हुआ था। इसके बाद और दस्तावेजों और अन्य एविडेंसेस को इकट्ठा करने पर हमें एक पीड़ित का नोट मिला। पीड़ित अपनी डायरी में लिखता रहता था जिसमें उसने एम्प्यूटेशन के बारे में लिखा है कि मैं 2026 में एमबीबीएस की सीट प्राप्त करके रहूँगा डिफरेंट मीन्स से, और इसमें एम्प्यूटेशन का भी जिक्र है जिस तरह की चीज़ सामने आई है। तो अभी तक की तमाम विवेचना में आप लोगों को अवगत कराना है
कि किसी भी बाहरी व्यक्ति की संलिप्तता इसमें नहीं पाई गई है। हमारी विवेचना में मुख्य रूप से यही निकल करके आ रहा है कि पीड़ित द्वारा स्वयं इस घटना को अंजाम दिया गया है। यह उसके द्वारा लिखे गए नोट, प्राप्त जो साक्ष्य हैं उनसे कोरोबरेट भी हो रहा है। चूँकि पीड़ित अभी हॉस्पिटल में है और स्वास्थ्य लाभ ले रहा है, तो उनको ठीक से इंटरोगेट और पूछताछ करने का हमें मौका नहीं मिला है। इसमें विवेचना प्रचलन में है। अन्य साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है। कटे हुए पैर को भी ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही इस संबंध में और जानकारी प्राप्त होती है, आप लोगों के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेने के लिए ऐसा कर रहा है या और कोई कारण बनते हैं? देखिए, अभी तक पीड़ित से पूछताछ करने का हमें मौका नहीं मिला है, लेकिन जो हमें नोट प्राप्त हुआ है या जो पीड़ित ने अपनी डायरी में लिखा है, उसके माध्यम से हमें यही निकल के आ रहा है कि MBBS की सीट प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए काफ़ी लालायित था। उसके साथ कोई कार्रवाई भी होगी सर? देखिए, अभी एक बार विवेचना में हम समस्त साक्ष्यों का संकलन करेंगे। इसके बाद अभियोजन अभिमत के बाद ही पीड़ित पर कार्रवाई के स्तर के बारे में सोचेंगे।